कल हमने बनाया क्या, लॉगिन डॉट एच टी एम एल बनाया। फिर मैंने उसके बाद लॉगिन डॉट एच टी एम एल में जो है दो फील्ड्स बनाई। दो फील्ड्स को जो है यहाँ से एंटर किया, सबमिट किया। सबमिट करने के बाद वो लॉगिन सर्वलेट के पास गया, क्योंकि उसको क्या होना था, हमें उसे डेटा को प्रोसेस करना था। तो HTML को सर्वलेट से मैप कराने का काम किसका होता है, वेब डॉट एक्सएमएल। वेब डॉट एक्सएमएल क्या होता है, एक डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर बोला जाता है इसे। ठीक, इसे बोला जाता है डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि जो है डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर किसको कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है एडवांस वेब प्रोग्रामिंग में कि डिप्लॉयमेंट डैश इज नोन एज डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर इन सर्वलेट्स या जेएसपी। तो आप उसमें लिखेंगे वेब डॉट एक्सएमएल। तो वेब डॉट एक्सएमएल जो फाइल होती है, एक्सएमएल फाइल है एक, जिसे हम डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर बोलते हैं, यानी कि जो आपके एच टी एम एल के पेज को लॉगिन से बाई सर्वलेट से आपके लिंक करता है, उसको बोलते हैं। तो इसमें कई सारे सर्वलेट के यू आर एल्स होते हैं जिसमें ये मैप होते हैं। ठीक है ना, एच टी एम एल से ये तब मैप होता है यू आर एल के थ्रू। तो जैसे हम सबमिट करते हैं वहाँ पे लॉगिन सर्वलेट लिखते हैं, तो ये इसके साथ मैप यहाँ जाता है वेब डॉट एक्सएमएल और सीधे कहाँ पहुँचा देता है इसे, लॉगिन सर्वलेट के पास। तो सर्वलेट क्या है, एक जावा का प्रोग्राम है जहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ से डेटा उठा रहे हैं। देखो ये सिंपल एक जावा का प्रोग्राम है, इसमें कोई एचटीएमएल नहीं होती, सारी की सारी क्लासेस और फंक्शंस का क्या है, काम है इसमें। तो यहाँ से जो डेटा उठ के आता है यहाँ पे, उस डेटा को हम यहाँ पे प्रोसेस करते हैं। अगर प्रोसेस मतलब जो यूजर नेम पासवर्ड हमने लॉगिन डॉट एच टी एम एल में डाला, वो अगर सही है तो वो उसको स्टूडेंट डॉट एच टी एम एल पे ले जाए, और अगर नहीं है तो फिर कहाँ ले जाए, एरर डॉट एच टी एम एल पे ले जाए। तो ये हमने कुछ बनाया था, इस तरीके से हमने किया था सर्वर सर्वर प्रोग्रामिंग का। इसमें से हमने गेट तो कर दिया था। अब आज मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि आज ये वाला जो फ्लो है ये वाला बनवाऊंगा। देखो लॉगिन डॉट एच टी एम एल तो बना हुआ है मेरा, जिसमें यूजर नेम पासवर्ड है ही है। जो बच्चे जो यहाँ पे दूसरे उसके हैं, कॉलेज के हैं, जितने भी जो दूसरे कॉलेज के बच्चे हैं, वो मैं जो है टेलीग्राम का लिंक जो है मैं शेयर कर ही रहा हूँ। तो उसमें वीडियोस में डाल देता हूँ ये रिकॉर्ड करके। तो जितने भी बच्चे हैं वो वहाँ जाके देख सकते हैं पिछला लेक्चर, तो वहाँ से उनको समझ में आ जाएगा कि क्या मैंने बनाया था और क्या मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ से लॉगिन डॉट एच टी एम एल, उसके अंदर यूजर नेम पासवर्ड, ये जाएगा यहाँ से कहाँ, वेब डॉट एक्स एम एल के थ्रू सर्वलेट के पास, जो कि एक जावा प्रोग्राम है। वहाँ पे मैं यहाँ से जो यूजर नेम पासवर्ड है उसको यहाँ पे रिट्रीव करूँगा, ठीक, थ्रू एच टी टी पी रिक्वेस्ट के थ्रू। अब वो जो यहाँ पे से यूजर नेम पासवर्ड है उसको मैं क्या करूँगा, डेटाबेस से चेक करूँगा। आज क्या करूँगा, डेटाबेस से चेक करूँगा। मतलब यहाँ से डायरेक्ट नहीं कर रहा जैसे कल कर रहा था ना। ये देखो, तो आईडी के बारे में मैंने बता चुका हूँ, ये एक्लिप्स आईडी है। इसका लिंक भी मैं वहीं पे दे चुका हूँ, 64 बिट के लिए जो है मैंने सॉफ्टवेयर डाल दिया है टेलीग्राम पे, तो वहाँ से भी सब जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, हाँ तो यहाँ पे क्या किया मैंने, देखो जो यहाँ से लॉगिन डॉट एच टी एम एल से जो मेरे पास यूजर नेम पासवर्ड आए, उसको मैंने यहाँ रिट्रीव किया। रिट्रीव करने का तरीका मैंने बता दिया था किस तरीके से होता है। रिक्वेस्ट जो है, सर्विस मेथड चलती है सबको पता है। उसमें मैंने दो इंटरफेस के जो है, एक रिक्वेस्ट एच टी टी पी सर्वलेट रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट, इन दोनों की क्या लेता हूँ मैं, एक रेफरेंस वेरिएबल। यहाँ इसमें क्या होता है, ये एज अ पैरामीटर इसको मिलते हैं। जो वहाँ से एच टी टी पी जो रिक्वेस्ट भेजता है, जो रिक्वेस्ट लेके आता है यहाँ से, उसके साथ रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों आते हैं। तो वो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स यहाँ पे क्या बन जाता है, उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो जो वहाँ से आता है वो इसके अंदर स्टोर है, सबसे सीधी बात है, इतना मान के चलो। तो इससे हम इसके अंदर क्या होगा, इससे हम क्या कर सकते हैं भाई, रेफरेंस वेरिएबल से हमेशा हम क्या कर सकते हैं, मेथड्स को कॉल करते हैं। तो वही मेथड मैं कॉल कर रहा हूँ, गेट पैरामीटर। तो जो रिक्वेस्ट वहाँ से जो लेके आया था एच टी टी पी यूज़र का नाम, वो मैं यहाँ से लेके आ रहा हूँ। ये यूज़र कहाँ से आया, ये यूज़र आया यहाँ से, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको नाम दे दिया था टेक्स्ट बॉक्स को, और इसको पासवर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स को पास से मैंने दे दिया था।
तो जब मैंने ये किया यहाँ पे, तो यहाँ से मैंने इसके थ्रू जब मैंने उसको एक यूनिक नेम दिया हुआ है वहां से, तो उससे मैंने इससे जो इसके अंदर जो मैं वहां से यूजर जो एंटर कर रहा है उसको मैं यहाँ पे रिट्रीव कर पा रहा हूँ। ठीक, अब मैं क्या करूंगा कि ये जो मेरे पास सपोज वहां से मैंने एबीसी और एबीसी 1 2 3 जो मेरे पास आया यूजर ने दिया, इसको मैं चेक करूंगा किससे, डेटाबेस। अब ये वाला क्या करूंगा, यूजर नेम और पासवर्ड मैं क्या करूंगा, इसको भेजूंगा डेटाबेस के पास। तब मैं पता करूंगा कि भाई डेटाबेस में जो ये यूजर नेम और पासवर्ड है या नहीं है कहीं पे। अगर है तो वो क्या कर दे यहाँ पे से, तब वो स्टूडेंट डॉट एच के पास ले जाए, और नहीं तो एरर डॉट एच के पास ले जाए। तो कल तो मैं यहीं पे क्या लिख रहा था, ये लिख रहा था ना कल, यूजर ने सपोज एबीसी दिया तो मैंने यहीं पे चेक करा दिया एबीसी, और एबीसी सपोज 1 2 3 दिया, तो मैं इसको यहीं पे चेक करा रहा था कि यूजर नेम, अगर यूजर नेम जो है, ये वाला यूजर नेम जो यूजर ने भेजा वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, और जो पासवर्ड यूजर नेम ने वहां से भेजा वो किसके इक्वल है, इसके। तो क्या कर दे, एच टी एम एल स्टूडेंट डॉट एच टी एम एल के पास रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दे, यानी उस पेज के पास लेके जाए। लेकिन आज मैं क्या करूंगा, ये जो वैल्यूज हैं ये दोनों वैल्यूज कहाँ से आएंगी, मेरे पास डेटाबेस से आएंगी। तो इसके लिए फिर मुझे आज एक तो जेडीबीसी का कोड लिखना पड़ेगा पहली बात। तो जेडीबीसी का कोड लिखने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा। तो डेटाबेस के बारे में मैंने कुछ तो मैंने कल बता दिया था, किस तरीके से हम बनाना चाह रहे हैं, किस तरीके से बनाएंगे। तो डेटाबेस के लिए भी मैं जैम्प यूज कर रहा हूँ, मैंने कल बता दिया था। ठीक, जैम्प इंस्टॉल करेंगे आप। जैम्प इंस्टॉल करने के बाद उसमें आपको माई एसक्यूएल जो है सर्वर इंस्टॉल हो जाता है, उसमें पहले से ही मिला रहता है। तो माई एसक्यूएल का सर्वर मतलब होता है कि ये भी एक क्या होगा, अब एक सर्वर के रूप में काम करेगा। देखो माई एसक्यूएल जो सर्वर है मतलब ये भी आप किसी एक सेंट्रल मशीन पर रख देंगे, सपोज मैं इस लोकल होस्ट में ही चला रहा हूँ इसे, तो इसी के अंदर सारी टेबल्स बनेंगी, ये सेंट्रलाइज सिस्टम हो जाएगा। जिस तरीके से मैं अपने जितने भी प्रोग्रामिंग जो भी लिख रहा हूँ सर्वर की, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग ये कहाँ रख रहा हूँ, अपने सर्वर के मशीन पर रखूंगा, वैसे ही इसे भी मैं कहाँ रखूंगा, माई एसक्यूएल को भी कहाँ इंस्टॉल करूंगा, सर्वर मशीन पे। तो सर्वर मशीन के लिए माई एसक्यूएल अलग से आता है, जो कि आपको जैम्प में मिल जाएगा। तो आप जैम्प इंस्टॉल कर देंगे, जैम्प इंस्टॉल करना सबको मुझे लग रहा आता ही होगा। तो यहाँ पे से जैम्प का कंट्रोल पैनल मिल जाता है आपको। कंट्रोल पैनल में आप माई एसक्यूएल को स्टार्ट कर देंगे, तो जैसे ही इसका सर्वर स्टार्ट हो गया, आपका सिस्टम क्या बन गया, लोकल होस्ट, और वहां पे आपका माई एसक्यूएल चलने लगा। किस पोर्ट पे, 3306 पे। जैसे आपका टॉमकैट 8080 पे चलता है ना, बाकी कुछ नहीं इंस्टॉल करने, एक अपाचे और एक है। अपाचे किसके लिए यूज होता है, अपाचे सर्वर दैट इज यूज फॉर पीएचपी, पीएचपी के लिए यूज होता है। तो इसको भी आप क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये स्टार्ट नहीं करेंगे तो ये नहीं आएगा एडमिन पेज खुल के, ये वाला पेज पीएचपी माई एडमिन नहीं आएगा ना। तो आप इन दोनों को स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने के बाद माई एसक्यूएल के एडमिन में जाएंगे, तो यानी आपको वो लेके गया कहाँ, एडमिन पे लेके चला गया। अब ये आपके पास क्या हो गया, देखो सर्वर है ना 127.0.0.1 पे चल रहा है ये सर्वर। कौन कह रहा है ये, किसकी नहीं हो रही, अरे बाकियों की हो रही है। नीरज, हो रही है स्क्रीन शेयर। बेटा अपना देखो, कुछ दिक्कत हो रही है तुम्हें, यहाँ तो मैंने तो स्क्रीन शेयर कर रखी है। एक बार जो है मीटिंग से हट वो कर दो, लीव कर दो और फिर ज्वाइन करो, क्योंकि यहाँ पे तो शेयर हो रही है मेरी स्क्रीन, है ना। हाँ बाकी नहीं बोले। हाँ हाँ, बाकी अपने माइक ऑफ कर दे। मयंक, चलो। तो यहाँ पे देखो आप क्या बनाना है, इस पे आपको अपना डेटाबेस बनाना है। ठीक, इसके लिए थोड़ा सा डेटाबेस की नॉलेज होनी चाहिए, पिछली बार मैंने बताया था किस तरीके से डेटाबेस बनता है। सबसे पहले आपको नया डेटाबेस बनाना है। तो माइस्क्यूएल क्या है, एक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब कई सारे उसके अंदर डेटाबेस होंगे, उसमें से आपको एक को मैनेज करना है। इस तरीके से बताया था ना मैंने। ये क्या है आपका, ये है आपका
माई एसक्यूएल, जिसे कि हम बोलते हैं RDBMS, यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है पूरा। इसके अंदर क्या होंगे आपके बहुत सारे, आप क्या कर सकते हैं, आप इसके अंदर कई सारे डेटाबेस बना सकते हैं। जैसे पहला डेटाबेस आपने बनाया कॉलेज का, ठीक, ऐसे ही इसके अंदर आप क्या बना सकते हैं, जैसे कॉलेज बना वैसे ही आपने क्या बना दिया, दूसरा डेटाबेस आपने बना दिया स्टूडेंट, है ना, स्टूडेंट का डेटाबेस बना रहे हैं आप, या किसी कंपनी का बना रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का। आपने तीसरा बनाया क्या, लाइब्रेरी का। तो इस तरीके से आप कितने भी नंबर ऑफ डेटाबेस बना सकते हैं, डेटाबेस, ठीक। अब डेटाबेस के अंदर क्या होती है, हमेशा टेबल्स होती है। एक डेटाबेस के अंदर कई सारी टेबल्स हो सकती हैं। आप इसमें टेबल 1, टेबल 2, इस तरीके से आप टेबल 3। बेटा अपने माइक ऑफ कर दो, माइक ऑफ कर दो, माइक ऑफ कर दो। अरे बेटा अपना नाम लिखना है यहाँ पे, मेरा नाम क्यों लिख दिया तूने। तो टेबल 3, इस तरीके से आप कई सारी क्या बना सकते हैं, एक डेटाबेस के अंदर कई सारी टेबल्स बना सकते हैं, ठीक। तो मैं यहाँ पे कॉलेज डेटाबेस बनाना चाह रहा हूँ एक, ठीक, ये बनाने जा रहा हूँ। और यहाँ पे मैं एक टेबल बनाऊंगा जिसमें मैं टेबल का नाम लिखूंगा यूजर, यूजर नाम की टेबल होगी। यूजर नाम की टेबल के अंदर मैं क्या करूंगा, फील्ड्स लिखूंगा, है ना, फील्ड्स मतलब कि इसके अंदर क्या क्या आपके पास रोज और कॉलम, रोज क्या क्या होंगे, ठीक, कॉलम्स। तो इसके अंदर की पहली फील्ड्स तो मैं लिख रहा हूँ यूजर नेम, ये लिखूंगा, और दूसरा लिखूंगा पासवर्ड। तो यानी कि जो ये टेबल बनी, एक ही टेबल बना रहा हूँ, कॉलेज एक डेटाबेस क्रिएट करूंगा। देखो माइस्क्यूएल तो मैंने खोल लिया यहाँ पे, ये माइस्क्यूएल का पेज खुल गया है सीधे। तो आप डेटाबेस के अंदर तो आ चुके हैं, ठीक। अब इस डेटाबेस के अंदर जब आप आ चुके हैं, तो अब आपको यहाँ पे टेबल क्रिएट करनी है। इस माइस्क्यूएल के अंदर आया, पहले एक डेटाबेस क्रिएट करना है, फिर डेटाबेस क्रिएट करने के बाद आपको टेबल क्रिएट करनी है। तो टेबल का नाम मैंने लिख दिया है यूजर, उसके अंदर दो फील्ड्स बनाऊंगा, यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक, इतना काम मैं करूंगा। तो पहले ये काम कर लेते हैं, डेटाबेस के लिए न्यू डेटाबेस बना रहा हूँ, ठीक। डेटाबेस का नाम मैंने बना दिया, डेटाबेस का नाम लिख दीजिए कॉलेज, ठीक। तो ये क्रिएट हो जाएगा, क्रिएट कर देंगे तो क्रिएट हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे आ गया। तो ये इतने देखो, कॉलेज इसके अंदर डेटाबेस है, इंफॉर्मेशन स्कीमा है, ITNNGR है, माई परफॉर्मेंस, ये सारे क्या है, डेटाबेस है। इसके अंदर इनके अंदर क्या होंगी, टेबल्स होंगी। जैसे ही मैंने ये किया, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे मैं क्रिएट टेबल कर सकता हूँ। क्रिएट टेबल का नाम क्या लिख दूं, मैंने क्या बोला, यूजर, यूजर टेबल बना रहा हूँ जिसके अंदर सारे यूजर नेम और पासवर्ड रहेंगे। नंबर ऑफ कॉलम्स, इसके अंदर कितने रहेंगे, 2। तो जैसे यहाँ पे इसको गो करूंगा तो मैं क्या, एक टेबल बन जाएगी, उसके अंदर मैं कितने सारे फील्ड्स रखना चाहता हूँ। तो मैंने दो फील्ड्स बोले, पहला रखा यूजर नेम, इसका टाइप बता दो। तो टाइप क्या होगा, यूजर नेम में ऐसा तो नहीं है कि कोई इंटीजर ही डाले, तो जब स्ट्रिंग डाल सकता है ना, जैसे ABC 1 2 3 ABC, इस टाइप से रख सकता है, तो उसके लिए वैर कैर लिखा जाता है। वैर कैर कितनी उसकी मैक्सिमम लेंथ होनी चाहिए, तो मैंने दे दी यार कि 20 से ज़्यादा ना दे पाए कोई यूज़र ने। और नॉट नल वगैरह ये छोड़ देना, ठीक। एट्रीब्यूट, हाँ, इंडेक्स पोजीशन पे जो है आप क्या कर देना, इसे प्राइमरी भी बना देना, प्राइमरी की बना देना इसे, ठीक। इसको आप प्राइमरी की बना देंगे, तो भाई ये कर दें। पासवर्ड, दूसरा फील्ड, पासवर्ड भी आपका वेर कैरी होगा, इसको भी आप 20 का बना दें। और आगे इसको भी मैं प्राइमरी, चलो छोड़ो इसको नहीं बना रहा हूँ, यूजर नेम ही फिलहाल मैं प्राइमरी बना रहा हूँ, है ना। पासवर्ड आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आपने दो फील्ड्स बनाई। प्रीव्यू एसक्यूएल भी देख सकते हैं, देखो एसक्यूएल की कमांड कोई लिखना चाहे तो देखो ये कमांड आ जाती है। अगर मैं इसको यहाँ पे, आपको क्या मिल गया, GUI मिल गया, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वहां पे आपने ये सब बना लिया। और अगर आप क्या करते, कमांड प्रॉम्प्ट में जाके बनाते, तो फिर आपको ये वाली जो है
क्या लिखनी पड़ती, कमांड लिखनी पड़ती, क्रिएट टेबल कॉलेज डॉट यूज़र, यानी कॉलेज डेटाबेस है, डॉट यूज़र, यूज़र उसकी अ, उसका जो टेबल है उसका नाम है, उसके अंदर आपने यूज़र नेम एक बनाया, ठीक, क्रिएट में, जिसका कि वेर कैट 20, नॉट नल, नल नहीं होना चाहिए, पासवर्ड वेर कैट 20, ये भी नॉट नल, नल नहीं होना चाहिए, प्राइमरी की कौन सी है इनमें से, यूज़र नेम, इतना ये कर देंगे, सेव कर देंगे, तो ये आपके दो यूज़र नेम और पासवर्ड बन गए। तो ये बन गए आपके यूज़र नेम और पासवर्ड, ये दो फील्ड्स हो गए। अब इसके अंदर डेटा हमें इंसर्ट करना है ना। तो अब आप इसमें इंसर्ट कर देंगे, तो इंसर्ट के लिए आप यहाँ पे कहाँ से है, इंसर्ट वाले पोर्शन में जाएंगे, ये इंसर्ट ऊपर लिखा हुआ है ना, आपने डेटाबेस का ये टेबल सेलेक्ट की, टेबल में आपने कॉलम सेलेक्ट किए और आप उसमें इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से इंसर्ट भी आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो वैल्यू दे दें इसमें, पहली वैल्यू, बेटा अपना माइक ऑफ कर दें सब। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा, इसको छोड़ देंगे, वैल्यू दे देंगे इसको। पहली मैं वैल्यू दे रहा हूँ जैसे ए बी सी, यूजर नेम दे रहा हूँ, और वहां से मैं यूजर क्या दे रहा था, ABC123, ठीक। तो इंसर्ट इनटू ये आ गया ना कमांड, ये देखो, इस कमांड में आप क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे, तो गो कर दें तो इंसर्ट हो जाएगी। डुप्लीकेट एंट्री ABC फॉर की प्राइमरी, देखें इसमें है क्या डेटा पड़ा हुआ, डेटा कुछ नहीं है। ये कौन सी वाली है, ये कॉलेज की तो है, चलो कुछ और डाल के देख लेते हैं, जो कि शायद मैंने पहले भी बनाया होगा ना ये वाला, ठीक, ABCD कर देता हूँ, ठीक है। इसको सीधा 1 2 3 करो। यूजर, वैसे तुम लोगों का हो जाएगा, मैंने शायद इसमें पहले से बनाया हुआ होगा पहले, तो उससे कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, तो ठीक।
ये शायद मैंने यहाँ बनाया हुआ है ना, ये कुछ है इसमें। चलो इसको रहने दो, मैंने एक बना लेना, वैसे घर में बन जाएगा ये। शायद मेरे वाले में कुछ प्रॉब्लम है इसमें। तो मैंने एक पहले से बना के रखा हुआ है वैसे, यूज़र नेम बनाया हुआ था, कॉलम इसमें है, और इसमें आपका आप एसक्यूएल भी देंगे तो ये इसमें बना देगा। तो इसमें देखो ए बी सी 1 2 3 डी एफ 3 2 1, और ये 3 इसमें मैंने डेटा एंटर किए हुए थे। तो ये मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, तो इस तरीके से मतलब बन जाएगा सबका। तो मैं इसमें क्या करूँगा, डेटाबेस मैंने एक ITNNGR बना रखा है, उसके अंदर मैंने यूज़र नाम की टेबल बनाई है, उसके अंदर क्या है, यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप, दो फील्ड्स बना दी मैंने, ठीक। तो इस तरीके से बना लेंगे। तो यहाँ पे तो इस तरीके से आप ये बना के, तो आपकी जैसे टेबल बन चुकी है। अब सपोज ये यहाँ पे ITNNGR वाली डेटाबेस बन गया, और इसमें यूज़र नाम की टेबल क्रिएट हो गई। उसके अंदर आपने दो क्या लिए, कॉलम्स लिए हैं। दोनों कॉलम्स क्या हैं, यूजर नेम पासवर्ड है, जो कि वेर कैर है, और वेर कैर रखे हुए हैं दोनों। ठीक, इसके अंदर का डेटा भी आपको मिल पा रहा है। ठीक है, यहाँ से जैसे ही आप क्वेरी लिखेंगे ना, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ये यूजर, तो यहाँ पे आपको डेटा उठ के आ जाएगा, ये तीन। तो ये, अब मैं यूजर क्या करेगा, यूजर अगर एबीसी, देखिए एबीसी और एबीसी 1 2 3 वहां एंटर कर रहा है, तो वो क्या करेगा, क्वेरी क्या बनेगी, देखो आप क्वेरी क्या लिखेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ से यूजर नेम और पासवर्ड उठा के लाएंगे, ठीक। तो हमें क्या उठाना है, यूजर नेम पासवर्ड। अब सारे नहीं उठाने, अगर देखो इसकी इस वाली टेबल पे मैं क्वेरी लिखूं, ये वाली देखो क्वेरी लिखी हुई थी ना, एसक्यूएल की क्वेरी की, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर, अगर मैं ये वाली क्वेरी लिखूंगा वहां पे अपने जेडीबीसी के कोड पे, अगर ये वाली क्वेरी लिखूंगा, तो क्या होगा, तो ये सारे उठ के आ जाएंगे मेरे पास डेटा। तो मुझे सारे तो चाहिए नहीं, मुझे तो वो चाहिए जहाँ यूजर नेम यूनिक है मेरा, एबीसी है तो एबीसी दोबारा नहीं लिख सकता है यहाँ पे, तो ये प्राइमरी की है। तो मैं लिखूंगा कि भाई वो वाला डेटा मुझे दें, उसका पासवर्ड मुझे सेलेक्ट करके दें, या उसका पूरा डेटा मुझे दें, जहाँ की यूजर नेम क्या हो, जो यूजर दे वहां से, है ना, जो यूजर वहां से भेजेगा उस यूजर नेम के अगर है, तो उसका डेटा मुझे दे दे। तो यानी यहाँ पे कैसी क्वेरी बनेगी, देखो, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर वेयर, ठीक, वेयर जो यूजर नेम है ना, वो क्या हो, अब वहां यूजर जो देगा वो। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि वेर यूजर नेम इज इक्वल टू ABC, जहां यूजर नेम ABC है, तो देखो क्या आता है डेटा आउट, ABC 1 2 3। अब एक आया ना, देखो वेयर क्लॉज लगाना पड़ेगा मुझे। वेयर क्लॉज में क्या होगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर, यानी यूजर टेबल से आप मुझे क्या दे दें, वो सारी उसकी डिटेल दे दें जहां यूजर नेम ABC हो। तो सारी डिटेल देने का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं एस्ट्रिक की जगह पासवर्ड भी लिख सकता था, कॉलम का नाम भी लिख सकता था, पासवर्ड, लेकिन मैं सारा डेटा मांग रहा हूँ, तो है ही इसमें दो डेटा, तो इसीलिए मैंने एस्ट्रिक का यूज कर दिया। आप यहाँ पे ये पासवर्ड फील्ड भी लिख सकते हैं, तो वो वहां से पासवर्ड उठा के आपको दे देगा, जहाँ पे क्या होगा, सिर्फ पासवर्ड ही पासवर्ड देगा, फिर यूजर नेम नहीं देगा, ठीक। तो यानी कि इसमें जितनी फील्ड्स हैं, वो सारी फील्ड्स मुझे ला के दे दे जहाँ पे यूजर नेम ABC हो। जबकि इसमें 3 और कॉलम थे, 3 और रोज थी, जिसमें कुछ और यूजर नेम भी थे। तो मुझे क्या करना है, उसी यूजर नेम, जो यूजर नेम यूजर एंटर करेगा, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे क्या चाहिए, पासवर्ड मुझे यहाँ पे
मेरे को मिल जाए। तो ये डेटा उठ के कहाँ आएगा, जैसे ही मैं ये क्वेरी लिखूंगा जेडीबीसी में, तो ये क्वेरी चलेगी यहाँ पे, ये डेटा आएगा, ये डेटा रिजल्ट सेट में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ये डेटा यहाँ से उठ के आ जाएगा वहाँ, एक तो एबीसी और एक एबीसी 1 2 3 आएगा। तो अब मेरा मेन काम है कि सबसे पहला काम देखो क्या होगा जेडीबीसी में, जेडीबीसी वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ। जेडीबीसी आपका यहाँ पे, जेडीबीसी का आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोड लिखेंगे। तो जेडीबीसी का कोड क्या करेगा, कनेक्ट करेगा पहले यहाँ पे। तो पहले क्या करेगा, पहले ही थोड़ी ना, देखो पहले जब जेडीबीसी का कोड कनेक्ट होगा तो पहले कॉलेज डेटाबेस के अंदर पहुंच जाएगा, पहले उसे कनेक्ट करना पड़ेगा माई एसक्यूएल सर्वर से। तो यानी माई एसक्यूएल क्या है, ये सर्वर है, तो पहले कनेक्ट करेगा सर्वर से, ठीक है, तो इसी सिस्टम में, लेकिन क्या करेगा, पहले उससे कनेक्ट करेगा। तो यहाँ क्रेडेंशियल भेजेगा कुछ, तो इसको इसके अंदर पहुंचने के लिए यहाँ पे यूजर नेम, माईएसक्यूएल का यूजर नेम होता है और उसका पासवर्ड होता है। तो यूजर नेम जो होता है हमेशा क्या रखते हैं हम, बाय डिफॉल्ट रूट होता है, और पासवर्ड जो है वो नल होता है, कुछ नहीं होता है पासवर्ड। आप रखना चाहें तो आप रख सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये दो चीजें जब आप यहाँ पे इसे प्रोवाइड करेंगे, रूट और, यहाँ पे तो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट एडमिन में लॉग इन कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं वैसे बाहर से लॉग इन करूंगा, क्योंकि ये तो कंट्रोल पैनल इसी का है, यही यहीं से क्या हो रहा है, सब कुछ एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो ये इसका कंट्रोल पैनल है, तो यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि मैं सीधे क्या कर रहा हूँ, आपका इसे यहीं से स्टार्ट और स्टॉप कर रहा हूँ। लेकिन जब आप बाहर किसी दूसरे सर्विस से क्या करेंगे, इसे आप इससे कनेक्ट करेंगे, तो आपको पहले माईएसक्यूएल इस दीवार को पार करना पड़ेगा। तो ये दीवार क्या है, माईएसक्यूएल सर्वर है, तो इसको पहले यहाँ पे, एक तो इसका क्या देना पड़ेगा आपको, यहाँ पे देना पड़ेगा, एक आपको क्या देना पड़ेगा, स्टोर करने के लिए, भाई ये कनेक्ट करने के लिए पहले आपको देना पड़ेगा यूआरएल देना पड़ेगा, कि ये यूआरएल है कहाँ, ये कहाँ पे है, इस सिस्टम के अंदर कहाँ पे है? चाहे इस सिस्टम में हो चाहे दूसरे सिस्टम में हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूआरएल देना पड़ेगा। और यूआरएल के साथ साथ आपको क्या देना पड़ेगा, यूजर नेम और साथ ही साथ पासवर्ड भी देना पड़ेगा, ठीक। तो ये देखो बहुत डिटेल में मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो आपको एक यूजर नेम, माईएसक्यूएल का यूजर नेम, पासवर्ड, जब ये पासवर्ड और यूजर नेम जो है सही हो जाएगा, तो वो आपको एंट्री दे देगा कहाँ, पहले आप यूआरएल लिखेंगे कि भाई यूआरएल मतलब कहाँ पे है। जैसे आप, जैसे मुझे ये एप्लीकेशन क्या करनी है, चलानी है, तो इस एप्लीकेशन को चलाने के लिए मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे आपका लिखता हूँ ना लोकल होस्ट, ये लिख रहा हूँ लोकल होस्ट, ये वाला है, कहाँ है, लॉगिन पेज। तो ये अभी चल नहीं रहा देखो मेरा, लेकिन लोकल होस्ट 8080 पे है, फर्स्ट एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन डॉट एचटीएमएल है। तो जब मैं इसको यहाँ पे ब्राउजर पे रन कर रहा हूँ, तभी तो ये क्या हो रहा है, मेरी सर्विस चल रही है, क्योंकि ये सिस्टम के अंदर है। ऐसी ये भी इसी सिस्टम के अंदर ये सर्विस भी चल रही है। तो जब मैं जेडीबीसी कोड के थ्रू जब मैं इसे कनेक्ट करूंगा, तो आपको यूआरएल देना पड़ेगा। तो यूआरएल मतलब ये वाला यूआरएल, इस तरीके का यूआरएल होगा, जो कि आपका माईएसक्यूएल का यूआरएल, उसको एक्सेस करने का यूआरएल होगा, वो मैं बता दिया जाएगा। उसके साथ ही साथ ऐसा नहीं है, उसको यूआरएल के साथ आपको यूजर नेम और पासवर्ड भी देना पड़ेगा। जब वो सारी चेक हो जाएंगी, तो तब क्या हो जाएगा, यूजर नेम आपका रूट रहेगा, पासवर्ड कुछ नहीं होगा। जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा, अब आपको इसके अंदर एंट्री मिल गई। तो आपको इसी के अंदर नहीं जाना, आपको यहाँ तक जाना है। आपको क्या करना है, यूआरएल जो लिखेंगे आप, वो यहाँ तक जाने का लिखेंगे, क्योंकि आपको एक्सेस करना है यहाँ तक। तो ये पहला पहला आपके लिए ऑब्स्टेकल है, ये वाला पार करना। दूसरा, आपको कॉलेज डेटाबेस के अंदर आना, और तब आप इस टेबल को यूज कर पाएंगे। ऐसे डायरेक्ट यूज नहीं कर पाएंगे जेडीबीसी कोड से आप यूजर टेबल को, पहले आपको यहाँ से कनेक्ट करना पड़ेगा अंदर, फिर आपको आना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर कई सारे डेटाबेस हैं, कॉलेज होगा, स्टूडेंट होगा, लाइब्रेरी होगा, आपके और भी कई सारे आपके क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप डेटाबेस तैयार कर सकते हैं। तो ऐसा थोड़ा ना इसके अंदर आ गए तो काम खत्म हो गया, तो इसके अंदर भी तो कई सारे डेटाबेस हैं, किसके अंदर जाना है, तो आप डेटाबेस का नाम भी लिखेंगे। तो जब डेटाबेस का नाम लिख देंगे, तब आप इस टेबल को एक्सेस कर पाएंगे, मतलब यहाँ तक आप आ गए। तो जेडीबीसी कोड से पहले ये कनेक्ट करना होता है। तो सबसे मेन काम यही है मेरे पास, कि आपको यहाँ तक पहुंचना है, यहाँ तक पहुंचना है, ये वाले यहाँ तक पहुंचना है, तभी आप इस पे क्या कर पाएंगे, ये क्वेरी फायर कर पाएंगे। ये क्वेरी तो लिखूंगा मैं जेडीबीसी से, यही क्वेरी चलानी है मुझे, नहीं तो अगर इसी में चलानी होती तो मैं यही चला देता, लेकिन यूजर
थोड़ी ना ऐसे यहाँ क्वेरी लिखता फिरेगा। यूजर को तो आप एक क्या देंगे, यूजर को तो आप एक लॉगिन पेज देंगे, वो वहां पे क्लिक करेगा। ये सब तो इंटरनली चलना चाहिए। इसीलिए मैं अब क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे लिखूंगा जेडीबीसी का कोड। जेडीबीसी का कोड से पहले आपको एक चीज बता देता हूँ कि जेडीबीसी के कोड में कई सारी क्लासेस आपकी यूज होती हैं। जेडीबीसी में आपकी कई सारी क्लासेस यूज होती हैं, जो कि आपको एक्सटर्नली डाउनलोड करनी पड़ती है। तो वो डाउनलोड आप कहीं से करेंगे, मैंने कल बताया था माई एसक्यूएल कनेक्टर। तो ये माई एसक्यूएल कनेक्टर एक क्या है, ये एक जार फाइल है जिसके अंदर जेडीबीसी से रिलेटेड सारी क्लासेस है। मतलब ये कनेक्ट करने का कोड भी होगा उसी में, आपके अंदर ये क्वेरी फायर करने कैसी करनी है, ये सारे कोड किसके अंदर लिखे हुए हैं, इस माई एसक्यूएल कनेक्टर के अंदर। तो ये जावा प्रोवाइड नहीं करता, ये आपको बाहर से ही, जावा भी प्रोवाइड करता है लेकिन आपको अपने प्रोग्राम में से एक्सटर्नली क्या करना पड़ता है, लाना पड़ता है, ऐड करनी पड़ती है जार। तो सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माई एसक्यूएल कनेक्टर, माई मेवन रिपोजिटरी, मैंने बताया है। यहाँ पे लिखेंगे ये माई एसक्यूएल मेवन रिपोजिटरी, यहाँ पे जाएंगे। ठीक, यहाँ पे से आप 8 वाला कोई सभी 8.0.16 ही कर ले, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो ये जार लिखा हुआ रहा 2.2, इस जार के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी। और ये डाउनलोड हो जाएगी तो ये इस फॉर्म में रहेगी। देखो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगी, डी ड्राइव में नहीं है, यहाँ पे मिल जाएगी। देखो इस तरीके से होगी जार फाइल, 2.18 MB की है। इसको आप अपने जहां आप काम करना चाह रहे हैं वहां पे रख देंगे। ठीक, यहीं पे मैंने सारे इक्लिप्स भी यहीं रखा हुआ है, सब कुछ यहीं पे रखा हुआ है, तो ये यहाँ पे इस वाली फाइल को मुझे अब क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जो क्लासेस हैं वो मुझे यूज करनी है। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर उसको ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले आप अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, ध्यान रहे ये सब देख लेना। प्रॉपर्टीज पे जाके आप जाएंगे जावा बिल्ड पाथ पे। ठीक, अब जावा बिल्ड पाथ पे देखो सोर्स है, प्रोजेक्ट्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, ऑर्डर, एक्सपोर्ट, मॉड्यूल, डिपेंडेंसी, इसमें कुछ नहीं जाना, आपको लाइब्रेरी में जाना है सीधे। लाइब्रेरी में जाके आप मॉड्यूल पाथ में जाएंगे, ऐड एक्सटर्नल जार करेंगे। ऐड एक्सटर्नल मतलब बाहर से कोई जार को ऐड करना चाह रहा हूँ, तो आप जैसे ही इसे करेंगे तो आपको ये पॉपअप दिखा देगा, ये बॉक्स। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, जहाँ जिस फोल्डर में आपका वहां नेविगेट करके और इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो ये ओपन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ऐड एक्सटर्नल जार, और उस जार को आप पाथ देंगे और ये ऐड हो जाएगी। देखो इसके अंदर ये सारे के सारे क्या होंगे, ये जार आपकी ऐड हो जाएगी। तो ये काम पहला करना है, तब जाके आपको क्लास चला पाएंगे। अब क्या होगा, अब मैं जेडीबीसी का कोड लिखूंगा तो अब वो क्लासेस यहाँ पे चलेंगी, नहीं तो बोलेगा जो मैं क्लास का नाम लिखूंगा जेडीबीसी चलाने के लिए तो वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, ये बताएगा बार बार। तो अब आपको यही करना है। ठीक, अब जेडीबीसी का कोड लिखना है। जेडीबीसी के मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ कुछ कोड्स, तो पिछली बार मैंने ये सारे प्रोग्राम्स करा रखे हैं तुम्हें। ठीक, इस तरीके से मैंने करवाए थे, देखो ध्यान दे। ये जो यूआरएल है, जो मैं यूआरएल की बात कर रहा था, वो ये इस यूआरएल से आपका कनेक्ट होता है। देखो इसमें जेडीबीसी है, माई एसक्यूएल है, ये कोलन लगाया स्लैश लोकल होस्ट के 8080 पे तो कौन सा चल रहा है, टॉमकैट। 3306 पे कौन सा चल रहा है, माई एसक्यूएल। 3306 पे कौन चल रहा है, माई एसक्यूएल। तो ये आपका कोड होगा। यहाँ तक तो आपका वो, आपका क्या है, ये यहाँ तक इस पोर्शन तक, ये वाला पोर्शन आपका क्या है, ये पोर्शन है आपका यहाँ तक, ये वाला, इसके अंदर घुसने का। अब इसके अंदर जाना है तो इसके अंदर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्लैश कॉलेज लिखना पड़ेगा। जो डेटाबेस का नाम है कॉलेज है। ठीक, मेरा क्या आई टी एन एन जी आर है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, आई टी एन एन जी आर के अंदर जाऊंगा। मेरा क्या है, देखो यहाँ से आप इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं, ये देखो यहाँ तक आ गया। आप कॉलेज लो, इन्फॉर्मेशन मैंने आई टी एन एन जी आर में बना रखा है क्योंकि ये कॉलेज तो चला नहीं ना मेरा, कुछ प्रॉब्लम होगी इसमें।
तो बाकी सभी लोगों का चल जाएगा, मतलब आपको क्या करना है, ऐड करने हैं एक आध डेटा उसमें। अब क्या होगा यहाँ पे, आप वो डेटाबेस का नाम लिख देंगे। अब आप यूजर नेम स्टोर, ये यूआरएल में स्टोर कर दिया, देखो मैंने स्ट्रिंग टाइप किया ना, ये पूरी स्ट्रिंग है, मैंने इसको यूआरएल में स्टोर किया, स्ट्रिंग टाइप किया। यूजर नेम क्या है, रूट, उसको यहाँ, पासवर्ड नल है, कुछ नहीं है, खाली रख दिया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा क्वेरी। अब ये क्वेरी तो मेरी किसके लिए थी, ये क्वेरी थी सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर। जैसे ही मैं ये वाली क्वेरी लिखूंगा, ये क्वेरी तो मेरी चलने से रही। अगर मैं यहाँ पे ये वाली क्वेरी फायर करूंगा, तो ये तो मेरी चलेगी नहीं, मुझे तो वेयर वाली चलानी है। कहाँ है वेयर वाली, मुझे चलानी है ये वाली। ठीक, तो ये वाली क्वेरी लिखूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है ना। देखूंगा, देखेंगे कैसे लिखते हैं वाली क्वेरी, लिखना भी सिखाऊंगा। ये तो इंसर्ट वाली थी, इंसर्ट करना सिखाया था ना पिछली बार। तो इसको छोड़ देते हैं, क्वेरी में लिखना बताऊंगा। उसके बाद आप लिखेंगे क्लास डॉट फॉर नेम। ये वाला जो क्लास है कॉम डॉट माई एसक्यूएल जो पैकेज है, उसके अंदर सीजे जेडी ये ड्राइवर, इसको लोड करना होता है पहले। तो ये मैं बता चुका हूँ कि लोड करना यहाँ पे पहले वाले पे होगा। देखो यहाँ पे मैंने बकायदा, ये डिबगिंग का प्रोसेस था, अगर ये वाला स्टेप नहीं चल रहा है तो ये बता देगा। ये डिबगिंग के प्रोसेस बताया था किस तरीके से डिबगिंग करनी होती है। तो पहले क्या होता है, ये लोड होता है ड्राइवर रैम में, ये वाला। तो ये क्लास जो होगी, कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट सी जे डॉट, ये ड्राइवर क्लास होगी, ड्राइवर डॉट क्लास नाम से फोल्डर होता है। यानी ये क्लास को आप रैम में लोड करेंगे, सबसे पहला काम ये होगा। तो ये हमेशा सेम ही रहता है, इसमें चेंज होता ही नहीं कहीं। उसके बाद आप कनेक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक, कनेक्शन किसके साथ, इसके साथ, ये टेबल के साथ कनेक्शन क्रिएट करेंगे। तो कैसे होगा कनेक्शन क्रिएट, कौन कनेक्शन, कौन यानी कि ये जो है कनेक्शन इंटरफेस है जिसका हमने रेफरेंस बना दिया। रेफरेंस के अंदर क्या आ गया, आपका ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, एक ड्राइवर मैनेजर क्लास है, और डॉट गेट कनेक्शन आपने क्या किया, उसका ड्राइवर मैंने जब सीधे क्या मैंने क्या बताया था, जब ये क्लास का नाम है, और क्लास के नाम से मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया, फंक्शन कॉल कर दिया। तो यानी कि ये कौन सा स्टैटिक मेथड होगा जो कि हम कॉल कर पा रहे हैं, स्टैटिक क्लास होगी ना ये, तो इसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसका रेफरेंस इसके अंदर आ गया, यानी इसका एड्रेस इसके अंदर आ गया, सीधी बात। तो ये जो गेट कनेक्शन होता है, ये कनेक्शन के अंदर इससे क्या बनता है, ये कनेक्शन बनता है, ये वाला कनेक्शन बनता है, ये वाला। अभी तक तो मैंने सिर्फ वो स्टोर करा रखे थे, अब मैं क्या बना रहा हूँ, कनेक्शन बना रहा हूँ। तो ये कनेक्शन बनता है, उसको हमें एक तो ये यूआरएल देना पड़ता है कनेक्शन बनाने के लिए, फिर हमें उसका यूजर नेम और पासवर्ड देना पड़ता है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को या तो यहाँ पे लिख देता मैं डायरेक्ट, तो ये मेरी लाइन बहुत लंबी हो जाती। तो यानी मैंने ये क्या किया, ये स्ट्रिंग में पास कर दिया, ये स्टोर कर दिया, ये यूजर नेम में और ये पासवर्ड में कर दिया। तो इसका क्या होगा, यहाँ पे क्लीन हो गया मेरा कोड। नहीं तो मुझे ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखनी पड़ती है, जो ये लिख रहा हूँ, ये रूट और ये यहाँ पे खाली। तो इसीलिए मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया, इसके अंदर स्टोर कर दिया। तो जैसे ही मैं ये लाइन मेरी क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी, तो मेरा कनेक्शन बन जाएगा। अब वो कनेक्शन बन चुका है, यानी कनेक्शन कहाँ से कहाँ तक आ गया, सीधे के सीधे मेरा डेटाबेस तक बन चुका है। ये कनेक्शन यहाँ से लेके सीधे मेरा कॉलेज तक मैं पहुंच चुका हूँ, यहाँ तक मैं जुड़ गया। अगर सही होगा यूजर नेम पासवर्ड, तो मैं यहाँ तक जुड़ चुका हूँ। अब मैं डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ टेबल को। उसके बाद मैं बनाता था क्या, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इज इक्वल टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट मुझे जो लिखना है, जो क्वेरी जहाँ लिखनी है वो जगह मिलती है मुझे यहाँ पे बनाने के लिए। उसके बाद मैं एग्जीक्यूट करता हूँ क्वेरी को। तो क्वेरी के लिए एग्जीक्यूट करने के लिए क्या होता है, एस टी एम टी, जब जो क्वेरी मैंने, जो मैंने स्टेटमेंट जो उसके लिए जगह बनाई, वहां मैं क्वेरी को क्या कर दूंगा, पास करूंगा। पास करूंगा तो क्या होगा, एस टी एम टी से डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। जो मैं क्वेरी है यहाँ पे क्या करूंगा, जगह बनाऊंगा। जगह बनाने का मतलब होता है, कहाँ गया, ये जगह बनती है ये वाली, जहां मैं लिखूंगा क्वेरी को, स्टेटमेंट से ही जगह मिलती है। ठीक, ये जहाँ पे क्वेरी लिखनी है मुझे। ठीक, तो यानी ये जगह बन गई, यहाँ पे एसक्यूएल के अंदर ये जगह बन गई। अब ये क्वेरी यहाँ पे पास करनी है मुझे, तो पास करके और एग्जीक्यूट भी करनी है। तो वो कैसे होती है एग्जीक्यूट, ये ऐसे, एस टी एम टी डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी।
देखो क्वेरी मतलब जब मैं क्वेरी कर रहा हूँ किसी से तो तब एग्जीक्यूट क्वेरी होगी। जब मैं इंसर्ट अपडेट ये सब करूंगा तो एग्जीक्यूट अपडेट होगा। ठीक, ये सब मैंने पढ़ा रखा है पिछली बार। और इसकी जगह क्या होगा, क्वेरी जैसी मैं फायर होगी क्वेरी, तो फायर हुई, देखो क्वेरी यहाँ पे फायर होगी ये वाली क्वेरी, जो भी मैं लिखूंगा वो क्वेरी फायर हुई। सपोज सपोज मैं भी यही करूँ, जैसी फायर हुई तो ये सारा डेटा मेरे पास आ गया। अभी तो मैंने सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर किया था, ये तीनों डेटा आ गए मेरे पास। लेकिन जब मैं वेयर वाला क्लॉज लगाऊंगा तो ऊपर ही ऊपर वाला आएगा। ये डेटा आपका उठ के आ गया यहाँ से, ये डेटा यहाँ पे था, और इस फंक्शन के थ्रू, ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, ये वाले फंक्शन से ये डेटा, ये फायर भी हुआ, और ये कहाँ आ गया उठ के, ये सारा का सारा कहाँ से कहाँ उठ के आ गया, ये डेटा सारा उठ के चला गया जेडीबीसी के पास। यानी यहां से ये डेटा उठ के वापस कहाँ आ गया, इसके पास आ गया जहां से ये कॉल हुआ था। अब क्या बनाता हूं मैं, वहां पे मेरे पास है एक रिजल्ट सेट, जो कि बहुत पावरफुल एक क्या है, टू क्लास है, या मेरे पास इंटरफेस है, उसका रेफरेंस बनाता हूँ। उसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, ये जो आया वहां से क्वेरी उठ के आई, वो तीनों फील्ड्स आएंगे, ये वाले फील्ड्स, ये तीनों फील्ड्स उठ के आएंगे, ऐसे ही आएंगे, देखो ऐसे ही आएगा, यूजर नेम, पासवर्ड, ये यहाँ पे आएगा 1 2 3। इस टेबल, पूरी टेबल उठ के वहां आ जाएगी जहां से कॉल हुआ। अब उस टेबल के पहले रिकॉर्ड, यानी कि इस रिकॉर्ड पे, इस वाले रिकॉर्ड पे, यानी यूजर नेम पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिजल्ट सेट पॉइंट करने लगेगा इसको। तो यानी रिजल्ट सेट जब इसे पॉइंट करना पड़ेगा, तो मुझे अगर ये वाला एक्सेस करना है तो एक आगे करना पड़ेगा रिजल्ट सेट को। तो रिजल्ट सेट के अंदर स्टोर हो गया, रिजल्ट सेट ने उसको पॉइंट करने लग गया। रिजल्ट सेट में आपने क्या किया, फिर नेक्स्ट किया। नेक्स्ट का मतलब होता है कि रिजल्ट सेट तो किसे पॉइंट कर रहा था, इस ऊपर वाले को, यूजर नेम और पासवर्ड को। तो आपने जैसे ही नेक्स्ट किया तो यहाँ पे आ गया। अब ये इसको पॉइंट कर, अब ये डेटा मुझे टेबल की फॉर्म में मेरे पास जहां से कॉल हुआ था वहां है, और ये डेटा मुझे निकालना है, बस ये टेबल की फॉर्म से निकालना है मुझे। तो टेबल की फॉर्म से निकालने के लिए क्या होता है, आर एस, आर एस से ही निकलेगा, क्योंकि आर एस ही क्या कर रहा है उसे, आप रिजल्ट सेट ही क्या करता है, पॉइंट कर रहा है। तो गेट इंट 1, तो पहले नंबर पे क्या है, देखो जीरो पोजीशन पे क्या है, जीरो पोजीशन पे ये जीरो रो हो गई, ये 1 रो हो गई, ठीक, ये 2 रो हो गई, 0 1 2, और ये 3 पोजीशन हो गई। तो जीरो पे था पहले, मैंने आर एस डॉट नेक्स्ट कर दिया तो पहले पे आ गया। तो पहले पे आ गया वो। अब ये यहाँ पे क्या होगा, कॉलम ये है ना दोनों, तो कॉलम अगर मैं 1 देखता हूँ और ये 2 देखता हूँ, ये कॉलम में ये 1 है, ये कॉलम 2 है। अब मैं क्या करूंगा, आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, देखो अब ये तुम्हें पता होना चाहिए कि किस टाइप का है डेटा, किस टाइप का है। तो ये जो डेटा उठ के आया है यहाँ से, ये डेटा किस फॉर्म में है, ये भी स्ट्रिंग फॉर्म में, ये भी स्ट्रिंग फॉर्म में। तो यानी इसे किस में स्टोर करना पड़ेगा, स्ट्रिंग में स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एक यूजर ले लिया, टेम्पररी पासवर्ड, टेम्पररी वेरिएबल, और एक पासवर्ड ले लिया। आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग 1 ले लिया, जैसे ये 1 लिया ना यहाँ पे। तो ये पहला जब मैं करूंगा गेट स्ट्रिंग 1, अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूं तो ये कौन सा उठा के लाएगा, ये क्या है, ये आपका है कॉलम नेम, ये है कॉलम नेम। तो आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग 1 करूंगा तो पहले कॉलम में कौन सा डेटा है, पहले कॉलम में है एबीसी, तो ये एबीसी वहां पे उठ के आ जाएगा। जब मैं आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग क्या करूंगा, 2 करूंगा, तो ये पहले कॉलम में, ये दूसरे कॉलम में, तो दूसरा कॉलम क्या हो जाएगा, उठ के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले में ये उठ के आया, दूसरे में ये उठ के आया, पहले में ये और दूसरे में ये उठ के आ गया। उसके बाद आपका क्या हुआ, आपने वो प्रिंट करा दी। फिर आपके पास जब तक कि रिजल्ट सेट में डेटा है तब तक ये वाइल लूप चलेगा, तब तक आर एस नेक्स्ट करता रहेगा। फिर वो देखेगा कि आर एस डॉट नेक्स्ट है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे यार, फिर वो नेक्स्ट पे आ जाएगा, अभी यहाँ पे था अभी यहाँ पे आ जाएगा। अगर डेटा है तो इसको भी आप उठा के ले आए, इसको भी उठा के ले आए। फिर वो आर एस डॉट नेक्स्ट करेगा, फिर डेटा उठा के ले आएगा, उठा के ले आएगा। तो अगर ये 3 डेटा आए हैं तो 3 डेटा उठा के लेके जा सकता है। एक ही डेटा आएगा हमारे केस में, जो यूजर नेम हम सबको डी एफ डाल रहे हैं तो डी एफ 321 ही आएगा। तो एक ही डेटा आएगा, एक ही बार में हम उसको उठा के एक्सट्रैक्ट कर लेंगे डेटा को। और उस डेटा को, अब ये डेटा वहां तक आ गया है, तो मैं उस डेटा को यहाँ पे मैच करा सकता हूँ।
तो ये काम मुझे करना है। तो यहाँ पे इसके लिए मुझे JDBC का कोड लिखना पड़ेगा। तो अब इसको जो है थोड़ा प्रोग्रामिंग में लाते हैं, जितना मैंने समझा दिया, कोड कैसे करना है ये सब देख लेते हैं। तो JDBC का कोड यहाँ पे शुरू करते हैं। देखो अभी तक कुछ नहीं किया है, कल तक का है जो भी किया हुआ है मैंने, एक बार रन कर लेते हैं। यूजर नेम पासवर्ड में वहीं पे चेक कर रहा हूँ, ठीक, ये मेरा देखो खुल गया ना। तो मुझे एक URL ये ऑटोमेटिक खुल रहा है, लेकिन अगर मैं इसको कहीं और भी पेस्ट करूँ तो ये भी, क्योंकि मेरा सर्वर क्या और क्या है, चल रहा है मेरा सर्वर, इस सिस्टम का पूरा सर्वर चल रहा है। तो ये कितनी बार भी मैं, जब तक ये चलता रहेगा, मैं इसको लिखता रहूंगा तो ये चलता ही रहेगा, ये पेज मेरा क्या होगा, एक्सेसिबल होता रहेगा। जैसे ABC 1 2 3 करूँ तो ये सीधे इनसाइड HTML कैसे आया, सबको पता ही है, कल मैंने बता दिया था। रेगुलर बेसिस पे देखेंगे, देखो इनिट चला, फिर सर्विस चला, यूजर ने ABC 1 2 3 किया, ठीक, सर्वलेट के पास आया, सर्वलेट ने क्या किया, इसे, ये यूजर नेम पासवर्ड है, उसने क्या किया, जो मैंने वहां से दिया, यूजर ने क्या भेजा, ABC और ABC 1 2 3, तो मैंने क्या किया, यूजर नेम डॉट इक्वल्स ABC है, और पासवर्ड अगर ABC 1 2 3 है तो कहाँ भेज दो, स्टूडेंट डॉट HTML पे भेज दो। स्टूडेंट HTML क्या है, ये रहा इनसाइड HTML, ये एडिंग पे मैंने डाला हुआ, तो आपके यहाँ पे ये इस पेज पे पहुंच गया, ठीक। लेकिन मुझे जो है, मेरा काम क्या है अब, मेरा काम है कि ये ना है, ये तो फिर मेरा जो डेटाबेस मैंने ITNNGR बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है ना ITNNGR, इसके अंदर जो मेरे पास ये है, टेबल है, यहाँ यूजर नेम और पासवर्ड है, वो मैं क्या करूँ, वहां से डेटा उठ के आए। तो ये डेटा तो मैं यहाँ पे, ये तो कभी ऐसा तो होता नहीं, ये तो कभी होगा नहीं, ऐसा आप कभी करेंगे नहीं, ये डेटाबेस ही उठाएंगे, जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस होती हैं तो उसमें तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो अब जो है मैं वहां से डेटा उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो JDBC के लिए सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, क्लास को लोड करना पड़ता है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम, पहले तो आप ले लेंगे स्ट्रिंग यूजर। तो यूजर किसका है, ये MySQL का यूजर है, ठीक, ऐसे कर दें, या MySQL यूजर, या MySQL URL है ना, कैमल केसिंग करेंगे, URL क्या था, तो उसको पेस्ट कर लेंगे, ठीक। तो URL है आपका ये, मैं पेस्ट कर रहा हूं, तुम्हें नहीं करना है, ठीक है ना, तुम अपने आप ही से लिखोगे, JDBC MySQL localhost 3306, ये आएगा। अब ये कॉलेज नहीं है मेरा, मेरा क्या है, ITNNGR। तो मेरे को ये डेटाबेस है, ये डेटाबेस का नाम है, आप डेटाबेस का नाम लिखेंगे, ठीक। अब आप लिखेंगे दूसरा, MySQL का यूजर नेम क्या है, यूजर। तो यूजर नेम मैंने कहा रूट होता है हमेशा, आप चेंज नहीं करेंगे तो रूट ही रहेगा, चेंज करेंगे तो फिर चेंज हो जाएगा। स्ट्रिंग MySQL का आप पासवर्ड लिख देंगे, तो पासवर्ड क्या है, कुछ नहीं है, तो आप नील कर देंगे, पासवर्ड कुछ नहीं होता तो आप नील कर देंगे, नल नहीं लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे नील कर देंगे इसे, यानी कुछ नहीं है। तो ये तीन चीजें हो गई, एक क्वेरी लिखनी है आपने, अब स्ट्रिंग क्वेरी। अब क्वेरी क्या बनेगी, तो मैंने क्या कहा था, क्वेरी होगी, देखो, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, कहाँ से, IT यूजर से, यूजर है ना, यूजर टेबल का नाम है, वेयर, जहां, अब फील्ड क्या होगा, देखो यहाँ पे ये क्वेरी, देखो पहले क्वेरी लिखने में जो है गलती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्वेरी कहाँ है, यहाँ लिखता हूँ क्वेरी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, आप किससे लिखेंगे, यूजर, वेयर, आपका देखो यूजर नेम कैसे लिखा हुआ है, यूजर नेम, यूजर नेम है ना, ये देखो ये रहा यूजर नेम, यूजर नेम क्या होगा, ABC, ये होगा। इसको फायर कर देते हैं क्वेरी को, तो ये आ गया ABC और 1 2 3। लेकिन ये देखो, अब ये लिखना है मुझे,
ठीक, इसको मैं एज इट इज पेस्ट कर देता हूँ। ये दिमाग में होनी चाहिए, ये क्वेरी लिखनी है मुझे, ये है क्वेरी। अब देखो यूजर नेम में, अब ये यूजर नेम जो है ये कौन सा है, मैं ये लिख दूं ABC। तो ये तो फिर इस तरीके से अगर मैं लिखता हूं तो फिर यही ये वाला भी पोर्शन क्या गलत था। ये जो यूजर नेम है ये कौन सा यूजर नेम है, ये वाला जो यूजर वहां से भेज रहा है मुझे, वो वाले यूजर नेम को इसके साथ मुझे क्या करना है, मैच कराना है। तो ये यूजर नेम देखो जावा में कैसे लिखा जाता है, इसको आप कर देंगे ठीक। इसमें मैं यूज करूंगा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। तो पिछली बार मैंने जो है तुम्हें प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट और स्टेटमेंट में डिफरेंस बताया था, देखो ये बना किया ना मैंने। भाई स्टेटमेंट की जगह मुझे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट पहले से ही प्रिपेयर करके रख देते हैं स्टेटमेंट। इसकी वैल्यू कैसे आएगी, इसकी वैल्यू ये आती है सेट स्ट्रिंग से। तो मैं भी बता दूंगा किस तरीके से करना है। ठीक है, क्वेरी लिख दी मैंने, ये 3 काम हो गए मेरे पास, यहां तक का काम हो गया। अब मुझे ये ड्राइवर लोड करना है। ठीक, तो ड्राइवर लोड करने के लिए ये लिख देते हैं कोड। अब ये चला नहीं चला पहले देख लेते हैं कैसे चलेगा, देखो कैसे डीबगिंग करेंगे। आप करेंगे कि ये इसको लिख देंगे 1, तो यानी 1 प्रिंट हुआ, तो यहां तक तो चल रहा है मेरा काम। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये ड्राइवर को लोड करा देंगे। ठीक, अब ये ड्राइवर अगर लोड हो गया तो मेरा क्या हो जाएगा, प्रिंट 2 भी प्रिंट हो जाएगा। यदि 1 प्रिंट हो गया तो यानी कि ये यहां से लेके यहां तक मेरा सही चला कोड, यहाँ पे कोई गलती नहीं है। 1 के बाद अगर ये भी सही चल गया तो 2 प्रिंट हो जाएगा, यानी ये लाइन भी मेरी चल रही है। और अगर 1 तक ही प्रिंट हुआ 2 प्रिंट नहीं हुआ तो यानी इस लाइन में गलती है। तो ये डिबगिंग की टेक्निक हुई। ठीक, तो जैसे ही आप क्लास ये लोड कर देंगे उसके बाद आप कनेक्शन बनाएंगे सीधे सीधे। कनेक्शन CONN, इसका रेफरेंस बनाया, इसको क्या वैल्यू देते हैं, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। कौन सा वाला देना है, देखो ये भी इसमें कई सारे ऑप्शंस आते हैं ना, डॉट गेट कनेक्शन। तो कनेक्शन कौन सा, देखो ये भी है एक मेथड जिसमें सिर्फ URL पास हो रहा है, एक स्ट्रिंग URL और प्रॉपर्टी इन्फो, ये भी नहीं है मेरा। मेरे पास कौन सा है जिसमें URL यूजर और पासवर्ड ये तीनों देते हैं। तो मैं ये वाले पे क्लिक करूंगा। अगर आप यहाँ से क्या करना चाहते हैं, ऑटो जनरेट करना चाहते हैं कोड को, तो भाई ऑटोमेटिक ही आ गया MySQL URL, ये यहाँ पे पास होगा। MySQL का यूजर ये लिखा हुआ है, और MySQL का पासवर्ड। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, MySQL पास। तो ये 3, ये क्या है, ये जो फंक्शन है इसको 3 पैरामीटर की जरूरत होती है, एक तो URL की, एक यूजर नेम और एक पासवर्ड। तब ये आपको कनेक्शन बना के दे देता है, सीधी बात तो ये। तो URL ये रहा, पासवर्ड ये, यूजर नेम ये रहा और पासवर्ड ये रहा, तो ये तीनों आपके। अब आप चाह रहे हैं कि भाई ये कनेक्शन बना नहीं बना, तो ये भी देखना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 प्रिंट करा के देख लेंगे। अगर 3 भी प्रिंट हो गया तो यानी कि ये लाइन भी चल गई मेरी। ठीक, तो इस तरीके से थोड़ा डीबगिंग भी सीखेंगे। अब आप अगले में क्या करेंगे, देखो यहां तक हो गया, अब प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट आप बना देंगे, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, और इसका एक रेफरेंस बना देंगे, PSTMT लिख दिया मैंने, आपकी मर्जी कुछ भी लिखे। लेकिन क्या हुआ, PSTMT मैंने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, PSTMT का मतलब होता है स्टेटमेंट, तो मैंने इसीलिए इसका रेफरेंस ये वाला ले लिया, कोई दिक्कत ऐसा है नहीं। अब आप क्या करेंगे, जैसे ये बना उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, PSTMT को क्या देंगे आप, कॉन डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, यानी एक जगह बना के देंगे। तो PSTMT इज इक्वल टू CONN डॉट, कौन को इसका मिल गया था ना रेफरेंस, डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। ठीक, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्या, इसके अंदर क्या पास करनी होती है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट फंक्शन के अंदर आपको पास करनी होती है क्वेरी। तो क्वेरी है तो ये पास कर लो इतना बड़ा, या मैंने इसको इसमें क्या रख लिया, स्टोर करके रख लिया, तो इस क्वेरी को यहाँ पे आप लिख देंगे। तो ये क्वेरी आपके लिए
बन जाएगी यहाँ पे, क्वेरी लिख के रख देगा वो आपके लिए। अब उस क्वेरी के अंदर अभी ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन मिसिंग है। ये क्वेरी तो आ जाएगी इसके अंदर, यानी कि जगह जहाँ पे मिली आपको, कहाँ है वो, ये जगह जहाँ लिखने वाली जगह थी, ये वाली लिखने वाली जगह ये मिल गई, और यहाँ पे उसने क्वेरी भी लिख दिया। इस लाइन का मतलब होता है कि उसने यहाँ पे क्वेरी भी लिख दी, फायर नहीं हुई अभी कोई क्वेरी, अभी हमने गो का बटन नहीं दबाया यहाँ पे। अभी क्या करना है मुझे, इस ये जगह भरनी है, क्वेरी तो अभी इस तरीके से आई, इसकी जगह क्या करना है, इसकी जगह मुझे ये यूजर नेम भेजना है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, pstmt डॉट सेट, ये क्योंकि स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, और पहला पैरामीटर अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेंगे आप फर्स्ट, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, किसके अंदर है ये, यहाँ पे क्या आ रहा है, यूजर नेम। यूजर नेम कहाँ स्टोर है, जो यहाँ से आ रहा है। तो आप इसको यहाँ से कॉपी करके या जिसको सीधे सीधे यहाँ पे लिख देंगे। तो ये दो पैरामीटर लेता है। देखो ये 1 2 क्यों लेता है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, आप चाहते हैं कि भाई मुझे पासवर्ड जहाँ पे क्या हो, पासवर्ड भी क्या हो, ये हो। आप क्वेरी भी चेंज कर सकते हैं। तो पहले को क्या करेगा वो देखो, पहला मतलब ये वाला, और इसी के आगे मैं क्या कर सकता हूँ, पी एस टी एम टी, अब उस स्ट्रिंग को, उस क्वेरी को पूरा करना ना मुझे, सेट स्ट्रिंग, अब क्योंकि स्ट्रिंग है दोनों, इंटीजर होते तो सेट इंट करता है ना। तो टू पे क्या होगा, टू पे आप किसको भेजेंगे, पासवर्ड को। तो पासवर्ड ऊपर से जो यूजर ने दिया वो पासवर्ड, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये वाला पासवर्ड। अगर क्वेरी चेंज करनी तो पहले की जगह क्या भर देगा, अभी तो क्वेरी इस तरीके से लिखी हुई आ रही है, तो वो क्या करेगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भर देगा, आपका ये वाला यूजर नेम भर देगा, और इस पासवर्ड की जगह ये वाला पासवर्ड भर देगा। ये है। तो मुझे तो क्वेरी ये चाहिए नहीं अभी, पासवर्ड वाली तो चाहिए नहीं, तो मैंने बता दिया अगर कभी करना हो, एंड वाला भी अगर लगाना हो तो इस तरीके से लग सकता है। तो मेरे को तो अभी यही करना है। अब क्या हुआ, इस लाइन से क्या हुआ, यहाँ पे जो क्वेरी लिखी थी, देखो क्वेरी किस तरीके से थी पहले, जब आपको ये जगह मिली होगी तो क्वेरी थी आपकी इस तरीके की, क्वेरी थी आपकी इस तरीके की। जैसे ही आपने यहाँ पे क्या लिखा, ये वाली लाइन लिखी, सेट स्ट्रिंग 1 डॉट यूजर नेम, तो यूजर नेम यूजर ने क्या दिया वहां से, वो यूजर नेम क्या हो जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा। तो यूजर नेम कुछ भी दे सकते, सपोज उसने एबीसी दे दिया, तो एबीसी इसकी जगह आ जाएगा, एबीसी। तो उसकी जगह जो है, क्योंकि ये जो है ये पोर्शन मेरे पास पहले से नहीं है, ये कौन दे रहा है, ये रन टाइम में जो यूजर वहां से भेज के देगा वो यहाँ पे पेस्ट होना चाहिए। कभी वो यू एबीसी भेजेगा, कभी वो बीसीडी भेजेगा, कभी कुछ भी भेज सकता है, अपना नाम भेजेगा, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक वहां पे पेस्ट हो जाएगा। अब आपको ये क्या करना है, गो का बटन दबाना है। क्या बता रहा है, हाँ ये स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग इस तरीके से आ जाएगी। अब आ गया। तो इस तरीके से आप इसे यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। अब आपको क्वेरी फायर करनी है भाई, सीधी बात है। ठीक, तो क्वेरी फायर करने के लिए क्या है, ये सब छोड़ दें। यहाँ पे देखो ये तीनों में मैंने क्या कर दिया, ये तीनों चीजें 1 2 3, तो यानी देखो यहाँ तीन रहे होंगे, देखो 1 2 3, इसकी जगह वो ये भर देगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे अब अपडेट नहीं करेंगे, आप करेंगे पी एस टी एम टी इज इक्वल टू एग्जीक्यूट क्वेरी, ये वाली पी एस टी एम टी 1 डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। उसके लिए पहले आपको क्या करना, अगर आप चाह रहे हैं कि भाई यहाँ तक चल गया मेरा, तो आप क्या करें, यहाँ पे भी एक अपने हिसाब से लगा दें कि यार 4 प्रिंट हो गया, तो मतलब ये लाइन मेरी चल गई है, यहाँ तक कोई एरर नहीं। अब आप रिजल्ट सेट का एक क्या लेंगे, रिजल्ट सेट का एक आर एस ले लेंगे। आर एस किसको पॉइंट करेगा, जो अब आपका पी एस टी एम टी डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी जो एग्जीक्यूट होगी, पर इतना आप काम कर देंगे। तो ये क्वेरी जो है अब ये बन गई यहाँ पे क्वेरी, अब उसमें गो का बटन आपने यहाँ दबा दिया, तो वहां से जो डेटा है ये वाला, ये फैच होके कहाँ आ जाएगा, आपके जेडीबीसी यहाँ पे पहुंच जाएगा। अब वहां से हटके डेटा यहाँ आ गया, रैम में, आपके सिस्टम के रैम में आ गया, सर्वर की रैम में आ गया, जो टॉम कैट के पास आ गया डेटा। अब इस आर एस में आप अपना क्या कर सकते हैं, जो आपको करना है वो आप इसमें कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, वाइल आर एस डॉट नेक्स्ट, ठीक। अब मैं पहला डेटा उठाता हूँ, तो डेटा क्या आया मेरे पास, देखो ये आया, तो ये आया,
ये आया डेटा, ये दोनों ही है। ये 1 पे स्टोर है, ये कॉलम नंबर 2 पे स्टोर है, दोनों के दोनों स्ट्रिंग है। तो निकालने के लिए होता है rs डॉट गेट स्ट्रिंग, कॉलम नंबर पहले वाले का डेटा, पहले पे क्या रखा हुआ है मैंने, यूजर, इसकी जगह वो यूजर नेम आ जाएगा, तो इसको ये स्ट्रिंग टाइप का, तो इसे एक स्ट्रिंग में क्या कर लेता हूँ, एक स्ट्रिंग टाइप का ले लेता हूँ वेरिएबल, उसके अंदर मैं इसे स्टोर कर देता हूँ। ठीक, देखो इससे क्या परेशानी होगी, स्ट्रिंग अगर सपोज मैं ले रहा हूँ यूजर, जो कि कहाँ से आया, डेटाबेस से आया। ठीक, तो ये ले लिया मैंने, तो इसके और दूसरा क्या होगा, स्ट्रिंग पासवर्ड जो कि डेटाबेस से आया, तो rs डॉट गेट स्ट्रिंग, अब दूसरा भी स्ट्रिंग ही है, इंट होता तो गेट इंट होता, और यहाँ पे जैसे आप कभी रोल नंबर लिखेंगे तो यहाँ पे गेट इंट हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर टाइप का होगा। तो ये इसकी जगह तो आ गया, जो जो यूजर से आ गया ये वाले डेटा दोनों आ गए, इसकी जगह क्या आ गया डेटा, और इसकी जगह देखो क्या आ गया डेटा, बहुत डिटेल में मैं बता रहा हूँ इस समय। तो पहले में डेटा आ गया ये वाला एबीसी, अगर आपने डाला तो आ गया डेटा, पहले आ गया एबीसी और फिर एबीसी 1 2 3, तो इस तरीके से डेटा आ गया, यहाँ पे आ गया आपका एबीसी और यहाँ पे आ गया आपका एबीसी 1 2 3। लेकिन क्या होगा कि ये यूजर नेम, अब मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, इस उस यूजर नेम को जो यहाँ से आया था उसको और इस पासवर्ड को, इन दोनों से क्या करना चाहता हूँ, मैच करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यूजर डीबी लिख दूंगा, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यूजर पासवर्ड जो वहां से आया डेटाबेस से उसको लिख दूंगा। लेकिन अभी भी रेड दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो है इसका स्कोप यहीं तक है। अगर आप उसे इसी के अंदर क्या कर देंगे, अगर आप इसी के अंदर इसे यूज कर लेंगे, अगर ये स्ट्रिंग जो यूजर डेटाबेस है और ये जो पास डेटाबेस है, ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल क्या है, इसी तक, इसी स्कोप तक है, आप उन्हें इन्हीं के अंदर यूज कर सकते हैं, इसके बाहर नहीं कर सकते इसके अंदर, तो लोकल वेरिएबल हो गए। तो ये दिक्कत हो जाएगी, ये यहाँ पे तो यूज हो नहीं सकते, इस ब्रैकेट के अंदर ही यूज हो सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनको जो है ग्लोबल करना पड़ेगा, तो यानी आप सबसे ऊपर ही इन्हें डिफाइन कर दें, ग्लोबल मतलब ये इस फंक्शन के अंदर आपको देना पड़ेगा। ठीक, ऐसे आप इन्हें दे नहीं सकते, देखो अब अगर यहाँ लिख दिया तो आप क्या करेंगे, इनको यहाँ पे यूज कर सकते हैं ऐसे, इसको भी मैं ऊपर ही ले लेता हूँ, तो ये सब चीजें आनी चाहिए, देखो ये कोर जावा के कंसेप्ट हैं सारे। अब इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेकिन इसको क्या करना पड़ता है, ये खाली नहीं छोड़ सकते आप, इसको पहले क्या करना पड़ता है, नल देना पड़ता है एक। ठीक, स्ट्रिंग क्योंकि क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट जैसे ही बनता है तो आपको नल पे से स्टोर करना पड़ेगा। हाँ, ये क्या कह रहा है भाई, हाँ सराउंड विथ ट्राई कैच, कर दें ऐसे, ट्राई कैच के अंदर लिख दें भाई। ठीक, ट्राई यहाँ पे लिखें और कैच जो है सबसे आखिर में लिख दें, एक्सेप्शनल हैंडलिंग कर रखी है ना सबने, यहाँ लिख दें तो हो जाएगा सब, ये सारा ट्राई के अंदर आ जाएगा। सारा ही ट्राई कैच के अंदर डाल दें। ठीक, और यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन की जगह सीधे एक्सेप्शन ले। अब ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, देखो क्या मैंने बताया जब एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ाई थी, एक्सेप्शन क्या है, बेस क्लास है, इसके अंदर सारे एक्सेप्शन, कुछ भी एक्सेप्शन आएगा यहाँ पे, क्लास नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, आपकी क्वेरी गलत होगी, तो वो सारा क्या कर लेगा, ये कैच कर लेगा। इससे पहले लिखा हुआ था क्लास नॉट फाउंड, तो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन का मतलब जब क्लास नहीं मिलेगी तभी यहाँ आएगा, बाकी कहाँ जाएगा वो। तो मैंने कहा था सबसे लास्ट वाला क्या होता है, एक्सेप्शन होता है, तो जितने भी एक्सेप्शन होंगे वो सारे कैच कर लेगा, इसीलिए क्या किया मैंने, ट्राई के अंदर लिख दिया सब कुछ,
उसको कैच में कर दिया, है ना। छोटी छोटी बातें हैं। अब क्या करूं, अब हो जाएगा देखो, क्योंकि अब ये क्या है, ये वाले जो वेरिएबल है मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है, नल नल कर दिया दोनों को। अब इसको रन करने की बारी आ गई, ठीक। और डिबगिंग के लिए मैंने कर ही दिया 1 2 3 4, ठीक। इसके अंदर आ गया तो 5 भी चला दो। ये कहाँ प्रिंट होगा, कंसोल पे, सबको पता है। तो ये जेडीबीसी का इतना कोड आ गया, जेडीबीसी का कोड आ गया यहाँ तक, ठीक। यहाँ पे आपका जेडीबीसी कोड एंड्स। तो यहाँ पे तक आपने वो उठा के लिया है, आप डेटाबेस से उठा के लिया है। अब आपने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, वहां से उस वेरिएबल को यूज कर लो कहीं पे भी, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। तो अब इसको एक बार चला लेते हैं, तो समझ में भी आ जाएगा। ठीक, लॉगिन पेज आया, एबीसी एबीसी 1 2 3। तो जैसे ही मैंने किया देखो आ गया, यानी कि मेरा सारा का सारा कोड चल गया एक ही बार में, तभी तो आया। अब देख लेते हैं कंसोल में क्या आया। अच्छा जी, कंसोल में तो कुछ आया नहीं अभी। देखो ये आया कंसोल, ठीक। तो कंसोल में क्या आया देखो, कंसोल में मैंने जो यहाँ प्रिंट करूंगा, सबसे पहले मैंने लॉगिन डॉट एच टी एम एल गया, यूजर नेम पासवर्ड भेजा, सर्वलेट के पास गया। सर्वलेट इज अ जावा कोड, आपने जावा का कोड है, इसमें कोई एच टी एम एल यूज कहीं पे नहीं हो रही, सीधे जावा ही। तो ये यहाँ पे से क्या हुआ, इनसाइड सर्विस मेथड, पहले इनिट मेथड होता है हमेशा, मैंने बताया सब। इनिट मेथड जब आएगा उसके बाद सर्विस मेथड कॉल होगा, सर्विस मेथड के अंदर आपका ये प्रिंट हुआ सबसे पहले। तो देखो इनसाइड सर्विस पहले प्रिंट हुआ, उसके बाद यूजर नेम एक्सट्रैक्ट होगा जो लॉगिन पेज से आया, एचटीएमएल पेज से, फिर पासवर्ड एक्सट्रैक्ट होगा, वो एक्सट्रैक्ट कर लिया आपने, यूजर नेम पासवर्ड प्रिंट कर दिया, ठीक। यूजर नेम और पासवर्ड आपने यहाँ पे प्रिंट कर दिया जो यूजर ने वहां से भेजा था। अब जेडीबीसी कोड स्टार्ट हुआ, तो पहले ये तीनों चीजें मैंने लिख दी, ठीक। उसके बाद मैंने वन प्रिंट कर दिया, यानी यहाँ तक सब सही चल रहा है, तो यानी वन प्रिंट हुआ, यानी कि ये इतना कोड मेरा चल गया, ठीक। अब इसके बाद ये वाला कोड चला कि नहीं चला, ये कैसे पता चलेगा, जब मैं टू प्रिंट कर दूंगा, तो टू यानी टू भी प्रिंट हो गया। उसके बाद ये सारा कोड मेरा थ्री प्रिंट हुआ, यानी ये भी चल गया। फोर प्रिंट हुआ, यानी कि ये सारे स्टेटमेंट चल दिए। यहाँ से आपका क्या आया, ये फोर भी हो गया, ये भी हो गया, ये सब आपने प्रिंट कर दिया, है ना। अब प्रिंट कर दिया, जैसे फिफ्थ भी प्रिंट हो गया, यानी इसके अंदर भी आ गया। उसके बाद यूजर नेम और पासवर्ड आपका सारा का सारा मतलब सही है। ये जो डेटाबेस से आया कोड जो आपके पास आया, तो यानी यही वाली वैल्यूज आई हैं आपके पास, ये वाली वैल्यूज, एबीसी और एबीसी 1 2 3। इसको भी अगर आपको पता करना है कि आई कि नहीं आई, तो आप क्या कर सकते हैं, यहीं पे प्रिंट करके देख सकते हैं भाई। यूजर डीबी को प्रिंट कर दो कि भाई डेटाबेस से क्या वैल्यू आई, और यहाँ पे से भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप पास डीबी को प्रिंट कर लें, तो वो आपको प्रिंट करके भी दे देगा। तो ये आप यहाँ पे ऐसे लिख दें कि भाई जो ये आया यूजर नेम, कहाँ से, डीबी से क्या आया, ये आया, ठीक। यहाँ पे आप लिख दें कि भाई पासवर्ड कहाँ से, डीबी से क्या आया, ये आया, ठीक। तो डीबी से अब उनको आपको यहाँ पे मैच कराना है, किसके साथ, जो एक्सट्रैक्ट किए थे हमने। तो इतना काम करना है, अगर ये हो जाता है तो स्टूडेंट के पास जाएगा, नहीं तो एरर, एरर हमने बनाया नहीं है, एरर एचटीएमएल ये बना हुआ है बस इतना। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, एरर, पेज, बस हेडिंग में डाल दो, क्या करना, H1 यहाँ पे लिख दो रॉन्ग यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो भाई ये आ जाएगा, ये पेज आ जाएगा, गलत होगा तो।
तो ये आपको करना है। तो एक बार इसको आप बंद कर लेते हैं, क्योंकि मैंने चेंज किया ना यहाँ पे। तो जब चेंज कर दिया तो यानी कि जब कोड चेंज किया आपने, कोड में कुछ चेंजेस चेंजेस किए, तो वो रिफ्लेक्ट तभी होंगे जब आप उसको सर्वर को बंद करेंगे और उसको दोबारा से क्या कर देंगे, वहाँ पे लोड करेंगे पूरी वेबसाइट को, क्योंकि आपने कोड में चेंज कर दिया ना यहाँ पे। कभी भी जो है लॉगिन सर्वलेट को ना चलाएं डायरेक्ट यहाँ से, वो आपके वो प्रॉब्लम हो सकती है कुछ। क्योंकि चलेगा कौन सा पेज, लॉगिन ही पेज चलेगा, पहला पेज यही चलेगा ना। तो आप हमेशा जो है ये इस बात का ध्यान रखें, सर्वलेट को डायरेक्ट यहाँ पे से रन ना कर लें, क्योंकि ये चलेगा ही नहीं। ये डायरेक्ट नहीं चलेगा, इस ये किससे जुड़ा हुआ है, लॉगिन से। तो लॉगिन जब तक नहीं चलेगा ये नहीं चलेगा। आप चाहें कि मैं इसे डायरेक्ट यूज कर लूँ तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो आप लॉगिन से चलाएं, तो लॉगिन से आराम से चल जाएगा, क्योंकि जिससे जो कनेक्ट है वो पूरा फ्लो होना चाहिए। अब जैसे मैं एबीसी 1 2 3 करता हूँ तो ये आ गया। ठीक। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कंसोल पे क्या क्या आता है। ठीक, देखो अब आया। कंसोल पे देखेंगे 1 2 3 4 यूजर नेम डेटाबेस से क्या आया, एबीसी और एबीसी 1 2 3। इसीलिए वो कहाँ पहुंच गया आपके। अब ये क्लियर कर देता हूँ कंसोल, अब गलत डाल के देखते हैं, है ना। क्लियर कर देता हूँ कंसोल। और अभी मुझे, क्योंकि कोड में मैंने चेंज नहीं किए, आप क्या कर सकते हैं, बैक जाके इसको रीलोड कर देंगे तो देखो सर्विस मेथड चल जाएगा। देखो, तो लॉग भी देखा करें। सर्विस मेथड कब चलेगा, जब लॉगिन सर्वलेट चलेगा। अब देखो लॉगिन सर्वलेट में मैं डालता हूँ इस तरीके का, मैंने कुछ डाला तो देखो क्या आता है, रॉन्ग यूजर नेम पासवर्ड। कहाँ पहुंच गया, एरर पेज। कहाँ पहुंच गया, एरर पेज पे पहुंच गया। था एरर पेज पे। अब ये देखते हैं, हाँ तो ये देखो, यूजर नेम राम राम 1 2 3। ठीक। अभी डेटाबेस से कुछ उठ के आया होगा, बताओ। अभी तो उसने बताया ना कि यूजर से जो डेटाबेस है, ये वाला तो बताना चाहिए था ना कि क्या है क्या नहीं है। तो ये वाला तो लाइन चली ही नहीं, देखो पांचवा चला नहीं, देखो इसमें क्यों नहीं चला होगा। यूजर नेम और पासवर्ड क्या डाला है, राम। अब थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं इसमें। अब इसको दे देते हैं राम। अब आप यहाँ पे गो करें, कुछ आया, कुछ आया यहाँ पे, खाली है ना। तो यहाँ जब खाली है तो फिर वो जब आर एस डॉट नेक्स्ट में गया तो उसे कुछ मिलेगा ही नहीं वहाँ, उठ के ही कुछ नहीं आया वहां से। तो ये यहाँ क्यों जाएगा, ये तो तब चलेगी ना ये कंडीशन जब आर एस डॉट नेक्स्ट होगा। यानी कि यहाँ पे तो आएगा वो, देखो वहां से उठ के क्या आएगा, वहां से उठ के आएगा ये यूजर नेम पासवर्ड, और ये खाली होगा। जैसे आर एस डॉट, ये आर एस यहाँ पे पॉइंट करता है, ये वाले को, इसको पॉइंट करता है, पहली रो को। जैसे आर एस डॉट नेक्स्ट क्या, वाइल आर एस डॉट नेक्स्ट, तो यहाँ आया, आर एस डॉट नेक्स्ट कुछ है ही नहीं, तो वो कंडीशन क्या हो गई आपकी, ये कंडीशन हो गई फॉल्स, तो सीधे यहाँ आ जाएगा, इस वाले पोर्शन पे आ जाएगा। ये वाला तो चलेगा ही नहीं। ये तो तब चलेगा जब आपका वहां से डेटा उठ के आया है। डेटा उठ के कुछ आया ही नहीं, तो देखो फिफ्थ वाला नहीं चला। और जैसे ही यहाँ आया, इसने यूजर डीबी और पास डीबी को क्या किया, यूजर नेम और पासवर्ड से इक्वल कराया, कंपेयर किया, तो यूजर नेम और पासवर्ड क्या थे, दोनों नल नल ही थे। चेंज तो ये तब होंगे ना जब ये इसके अंदर जाएगा, जब इस कंडीशन के अंदर जाएगा तब ये दोनों चेंज हो जाएंगे, नहीं तो ये नल नल है, तो नल के साथ ये तो भाई, ये तो उसने राम दिया था, ये नल है, तो ये इक्वल है नहीं उसके। तो यानी यहाँ ये वाला ना चलते हुए एल्स पोर्शन चला, एल्स में आपको एरर डॉट एच टी एम एल की तरफ को लेके चला गया इस वाले में। ठीक। तो ये आपका क्या हुआ, इस तरीके से आपका। अब मैं आपसे कहूँ, ठीक, इसमें मैं कुछ और भी करूंगा। देखो जैसे ये एरर है, तो मैं अब ये चाह रहा हूँ कि जो एरर है ये यहाँ ना आते हुए यहीं पे आ जाए। जैसे लॉगिन पेज कहाँ गया, ये रहा एरर पेज है ना। अब लॉगिन पेज यहीं पे आ जाए, यूजर नेम इसके नीचे, कि यार ये आपने रॉन्ग लिख दिया यूजर नेम, ये यहाँ पे लिख दो सबमिट से थोड़ा ऊपर रेड कलर के उसमें, कि यार यहाँ पे रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड, आप दोबारा से एंटर कर लें। ऐसा तो होता नहीं ना कभी कि मैं गलत डालूं, ये गलत डालूं तो वो कहाँ पहुंच जाए, आगे पहुंच जाए। अच्छा ये मैंने सर्वर बंद कर दिया। ठीक, ठीक है, यहाँ से सर्वर बंद कर दिया ना तो वो चलेगा नहीं।
तो यहाँ पे क्या कर दूं, यहीं पे आ जाए तो पेज का फ्लो किस तरीके से बनेगा देखो। अब मैं जो करना चाह रहा हूँ और जो तुम करोगे, अब तक जो फ्लो था वो जो भी था, अब फ्लो जो होगा वो क्या होगा। अब जो फ्लो होगा इफ करेक्ट, तो वो तो सही है, वहां जाएगा, HTML के पास नहीं जाएगा। अब क्या होगा अगर रॉन्ग होगा, अब अगर रॉन्ग होगा तो कहाँ जाएगा। वो वापस यही आएगा। ठीक। अब अगर क्या होगा, अगर गलत होगा तो पेज वो कहाँ जाएगा वापस, कहाँ जाएगा, लॉगिन डॉट एच टी एम एल के पास ही वापस जाएगा। ठीक। क्या लेके जाएगा, एक मैसेज लेके जाएगा। वो मैसेज होगा रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड, कुछ इस तरीके से लेके जाएगा। ये मैसेज लेके जाएगा वो यहाँ। और ये मैसेज आप क्या करेंगे, ये दिखाएगा इस मैसेज को यहाँ पे लॉगिन डॉट एच टी एम एल चलेगा। ठीक। और चलने के बाद वो मैसेज भी क्या कर देगा, प्रिंट करना पड़ेगा उसे। इस तरीके का आपको फ्लो बनाना है। तो थोड़ा इस तरीके से करेंगे। अब जो अगला टारगेट है हमारा वो ये है कि अगला टारगेट होगा कि अगर आपने लॉगिन डॉट एच टी एम एल पे आपको यूजर को पहुंचाना है, वहां से यूजर नेम पासवर्ड जनरेट होगा। वो क्या करेगा, यूजर नेम पासवर्ड आपका एंटर करेगा। एंटर करने के बाद सर्वलेट यानी कि जावा प्रोग्राम के पास जाएगा, वहां आप रिट्रीव करेंगे यूजर नेम पासवर्ड। उस पासवर्ड और यूजर नेम को आप प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करेंगे मतलब डेटाबेस से कनेक्ट कराएंगे। ठीक। अब अगर आप जब कनेक्ट करवाएंगे तो अगर सही है तो आपको स्टूडेंट डॉट एच टी एम एल के पास ले जाए, और अगर वो गलत है पासवर्ड तो कहाँ ले जाए, लॉगिन डॉट एच टी एम एल के साथ ले जाए विद मैसेज। अब ये मैसेज कैसे पास कराते हैं और इस मैसेज को एच टी एम एल पे कैसे शो करना है। जैसे यहाँ पे तो मैंने क्या किया देखो, थोड़ा सा इसमें ध्यान दें। देखो यहाँ पे मैं जब एरर वाला लिख रहा हूँ तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये लिख दे रहा हूँ। तो ये तो पेज बना हुआ है, इसे बोलते हैं स्टैटिक पेज। क्योंकि ये जो पेज दिख रहा है तो ये स्टैटिक है, क्योंकि ये पहले से बना रखा है। अब क्या होगा, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन मुझे यहाँ पे प्रिंट कराना है, यहाँ पे सबमिट के ऊपर ऊपर। तो ये रैंडमली पिक, ये क्या हो रहा है, ये डायनेमिकली जनरेट हो रहा है ये वैल्यू, क्योंकि मैसेज आ रहा है यहाँ से प्रिंट होने के लिए। और ये जो पेज बनेगा ये डायनेमिकली बनेगा, क्योंकि लॉगिन पहले यूजर को तो नहीं दिखेगा ना ये मैसेज। जब यूजर जब इसमें गलत पासवर्ड डालेगा तब दिखेगा। तो यानी कि ये सब क्या होगा, डायनेमिकली जनरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे जावा का कोड लिखना पड़ेगा इसी पेज के अंदर। तब मैं इसको लॉग इन डॉट एच टी एम एल की जगह लॉग इन डॉट जे एस पी बनाऊंगा। तब थोड़ा सा जेएसपी की हल्की फुल्की कोडिंग हम करेंगे। ठीक। भाई एक तो चलो उसको तो कल ही देखेंगे। ठीक। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। फिलहाल वीडियो ऑन कर देते हैं आज।